वैशाली जिला पातेपुर प्रखंड गांव सिमरवाड़ा पंचायत में हम आ चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू कुमार यादव, युवा नेता। तो सरेआम भोजपुरी 2M न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी, सबसे पहले तो सरेआम भोजपुरी देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप यहाँ का युवा नेता है, आपके गांव में हम आए हैं तो हम रोडों को लेकर के बहुत समस्या है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम युवा के नेता हैं। और रह गई बात सड़क की, तो सड़क तो पंचायती राज के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका जिम्मेवार तो यहाँ के कोई जो भी अभी वर्तमान या पूर्व में जो रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनको ये सब बात पर ध्यान देना चाहिए। और कई बार तो हम रोड की समस्याओं को लेकर के, कई बार नाला के समस्याओं के लेकर के, कई बार रोडों पर जल जमाव की समस्याओं के लेकर के हम आवाज़ उठाते ही रहते हैं। आप देखे ही होंगे, मैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं जो भी क्षेत्र में समस्या आता है, कई बार डीलर लोग करते थे क्या कि 2 कोटा अनाज देना है, जो कि इसमें एक फ्री में मतलब निःशुल्क देना था और एक पैसा लेकर जो देना था। तो एक फ्री में और एक पैसा लेकर के दिया जाता है। जी। तो होता क्या, हमारे पास शिकायत आया कि कभी कभी होता है कि जो कोटा गायब कर दिया जाता है, बीच बीच में नहीं दिया जाता है। अच्छा, डीलर गायब कर देता है कि अदर आदमी कोई गायब करता है? नहीं, डीलर ही गायब करेगा ना, दूसरा कौन गायब? तो समस्या आया कि कोटा नहीं दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो मिली भगत से सभी पंचायत के सभी डीलर एकजुट होकर के, और जो भी राशन कार्डधारी है उनको कहा जाता था कि बताइए कौन डीलर दिया है, कोई डीलर बांट रहा है, अनाज आता तो बांटाता नहीं। तो जब हम इस चीज़ को गंभीरता से लिए और कहें कि नहीं ये गलत है, आप लोग जो कर रहे हैं, फिर आप लोग को हम नहीं बख्शेंगे, तब जा कर के अभी जो अब तक का जो है सही सलामत जो जितना राशन देना है और जो फ्री में देना है और जो पैसा से देना है, सभी राशन कार्डधारियों को लाभ मिल रहा है। इस पर हम आवाज़ उठाए थे। जी, तो चलिए नेताजी, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में हम आए हैं तो कुछ लोगों से हमको सूचना मिला है कि यहाँ पानी समय समय पर नहीं मिलता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री के नल जल योजना है, जिसके तहत करीब करीब सभी वार्डों में तो नल का जल हर घर तक पहुंच ही गया है। रही बात पानी की अनियमितता की, जो कि समय पर मिलना चाहिए, समय पे जो उसके लिए नल जल के देख रेख के लिए जो भी बहाल किया गया है, जिस व्यक्ति को बहाल किया गया है जिस वार्ड में, जो कि उनका काम है कि समय समय पर पानी को चालू करना, पानी को बंद करना, और कहीं पाइप की कोई समस्या है, कहाँ पर कहीं लीकेज है, उसको ठीक कराना, किसी का नल ख़राब हो गया है उसको ठीक करवाना। तो इसके लिए तो जिम्मेवार विभाग ही है। कई बार शिकायत आया, मेरे पास भी शिकायत आया था कि कभी कभी जल को बर्बाद किया जाता है, नल को खोल के छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए तो हम लोग को ही इस पे जागरूक होना होगा और अनावश्यक पानी को बर्बाद ना करें। और रह गई बात समय से पानी न देना, तो जब हम बात किए जो देख रेख के लिए जो बहाल किया गया है, तो बताया गया कि हमारा पेमेंट सही अभी तक नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं कि मेरे ज़मीन में नल का जल का टंकी बना दिया गया है, हमको कोई महीना नहीं दिया जा रहा है, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम कई बार वीडियो साहब से शिकायत भी किए, तो बताया गया कि अभी डोंगल पेमेंट सिस्टम हो गया है, जो कि ज़िला से ब्लॉक के वीडियो साहब के यहाँ पेमेंट हो चुका है, और वहाँ से वीडियो साहब के डोंगल से फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी मुखिया के खाते में पेमेंट किया जाएगा, जिसमें शायद पंचायत सचिव भी इसमें अटैच है, और उसके बाद इन लोगों को पेमेंट किया जाएगा। तो सुधार इस पर लगता है कि होगा? जो देख रेख के लिए, नल जल के लिए देख रेख कर्ता को अगर पेमेंट मिलेगा तो ज़रूर समय पे पानी देंगे ही, क्यों नहीं देंगे भाई। चलिए, तो इनका सुझाव है कि पेमेंट समय से मिलेगा तो इस पर काम सही से होगा और पानी समय से आएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से
मुझे शामिल किए, बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके इस सरेआम भोजपुरी देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं संदेश देना चाहूँगा